जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज देखिए जो हमारा नया वीडियो है ये हमारा एएलपी टेक्नीशियन के लिए क्या है, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज हम लोग जीके जीएस के टॉप कितना 35 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन लाइफ डिवाइन नामक क्लासिक पुस्तक के लेखक हैं? कौन लाइफ डिवाइन नामक क्लासिक पुस्तक के लेखक है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री अरबिंदो। ठीक है, कौन है? श्री अरबिंदो। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, जो हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो आपको याद होगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम राज्य सभापति कौन थे? तो यही हो जाएंगे कौन? उपराष्ट्रपति, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, देखिए वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़, ये हमारे भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। देखिए क्या कि भाग 5 अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया, यानी कि भाग 5 के अनुच्छेद 63 में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, और एक किस भाग में आता है? भाग 5 में आता है। देखिए क्या है कि न्यायमूर्ति M.A. श्रीवास्तव जो हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। ठीक है, न्यायमूर्ति M.A. श्रीवास्तव जो हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और देखिए इसमें कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, यानी कि इस समय जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ठीक है, कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं दूसरे में हमने लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन बता दिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, गंडक या नर्मदा? तो कहाँ पे है धुआंधार जलप्रपात? जो हमारा नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। देखिए क्या होता है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर। ठीक है, कहाँ पर है? MP में है और नर्मदा नदी पर है। और इसमें देखिए दूध सागर जो है वह कहाँ पर है? गोवा में। दूध सागर जो जलप्रपात है वो गोवा में है, मंडोवी नदी पर है। कौन सी नदी पर? मंडोवी नदी पर। और जोग जलप्रपात जो है वह कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। और ये देखिए जो दूध सागर है, जो दूध सागर जलप्रपात है वह क्या है? गोवा की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, यानी कि दूध सागर जलप्रपात को गोवा की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला। ठीक है, जाकिर हुसैन जो है तबला के लिए फेमस है। देखिए शहनाई वादक के रूप में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का नाम आता है, यानी कि शहनाई के लिए कौन फेमस है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन है? नरौरा का। कहाँ का? नरौरा। इसकी क्षमता कितने? 440 मेगावाट है। ठीक है, और ये देखिए कि काकरापार ये कहाँ पर है? गुजरात में। कैगा ये कर्नाटक में है और रावत बाटा ये कहाँ पर है? राजस्थान में। नरौरा हमारा क्या? यूपी में है और इसकी क्षमता 440 मेगावाट है। देखिए भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुंडलकुलम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? कुंडनकुलम में स्थित है। कौन सा? तिरुनेलवेली जिले के कुंडनकुलम जिले में स्थित है। कौन नाम क्या उसका? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये उसका नाम है और इसकी क्षमता कितना है? 2000 मेगावाट है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, भारत की जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वह तारापुर ऊर्जा संयंत्र है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन है? ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन है? कौन है? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, कौन है? अभिनव बिंद्रा। देखिए क्या ये अभिनव बिंद्रा किसके लिए कौन सा खेल खेलते? तो ये निशानेबाजी का खेल खेलते। ठीक है, यानी कि निशानेबाजी खेल से संबंधित है। देखिए 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, इनको कौन सा मिला था? बीजिंग ओलंपिक 2008 में जो हुआ तो उसमें स्वर्ण पदक इनको मिला था। किसको? अभिनव बिंद्रा को। देखिए ओलंपिक झंडे पर 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कितने छल्ले होते हैं? रिंग, यानी कि छल्ले 5 होते हैं, जो किसको दर्शाते हैं? महाद्वीप को दर्शाते हैं, यानी कि महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, देखिए कौन छल्ले में कितने रंग होते हैं? तो देखिए नीला, काला, लाल, पीला, हरा, कितने? 5 रंग के छल्ले होते हैं। 5 का देखिए कलर क्या है?
नीला, काला, लाल, पीला और हरा। ठीक है, ये था हमारा ओलंपिक से संबंधित कुछ सवाल। देखिए 6वां नंबर है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? माल्टा, पनामा, स्पेन या पैराग्वे? कौन बना? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैराग्वे। देखिए पैराग्वे जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ठीक है, पैराग्वे कहाँ का देश है? दक्षिण अमेरिका का एक देश है। मयूराक्षी नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो मयूराक्षी नदी भारत की झारखंड से होकर जाती है। कहाँ से? झारखंड। देखिए मयूराक्षी नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, हुगली नदी की क्या सहायक नदी है? कौन? मयूराक्षी नदी। और ये कहाँ से होकर जाती है? झारखंड से होकर जाती है। भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आयरलैंड या ब्रिटेन? कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वह भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। देखिए नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार जो किसको है? संसद के पास होता है। ठीक है, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास होता है। और ये देखिए अनुच्छेद कितने? 11 में। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन कि मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मेटूर बांध कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। और कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है। देखिए अगला सवाल 10वां नंबर की वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार 2024 कौन है? तो वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार 2024 में कौन है? वी अनंत नागेश्वरम। कौन है? वी अनंत नागेश्वरम। ठीक है, और सुमन बेरी कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ठीक है, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? उड़ीसा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ या असम? कहाँ का त्यौहार है? असम का। ठीक है, बिहू जो है असम राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? कौन है? विनोद गनात्रा। कौन है? विनोद गनात्रा है। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति यानी कि कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति जो होते वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, देखिए राज्यसभा से संबंधित कुछ क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा देखिए हमारा राज्यसभा क्या होता है? स्थायी सदस्य होता है। ठीक है, और ये क्या है? संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन होता है और ये स्थायी सदन होता है। और देखिए राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी? 250। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। और देखिए 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों द्वारा होता है। ठीक है, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं और इसमें 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों द्वारा होता है और 12 सदस्यों का चुनाव क्या? राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, और इनका देखिए सदस्यों की अवधि यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष होती है। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 80 यानी भाग 5 के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये था देखिए इंपॉर्टेंट जो भी था राज्यसभा से हमने आपको बता दिया। देखिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय लोक एवं जनजाति कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ शुरू हुई है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा। ठीक है, कौन है? रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। देखिए अगला है 16 नंबर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया गया यानी दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? थाईलैंड, जापान, फिलीपींस या यूएसए? तो किसके द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और फिलीपींस की राजधानी देखिए क्या? मनीला होता है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। देखिए पहले रेमन पुरस्कार पाने वाला भारतीय व्यक्ति कौन है? विनोबा भावे। पहले रेमन पुरस्कार पाने वाला भारतीय व्यक्ति कौन है? विनोबा भावे। ठीक है, अगला 17 नंबर की हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? सिरिल रामफोसा। ठीक है, किसे? सिरिल रामफोसा को चुना गया है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैदराबाद में क्या? गोलकुंडा किला हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है और गोलकुंडा की खान से हमें क्या? कोहिनूर हीरा मिला था। तो इसलिए हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। देखिए हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। और ये जयपुर को देखिए गुलाबी नगर कहा जाता है। पिंक सिटी किसको कहा जाता है? गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। और किस लिए कहते हैं? देखिए जयपुर को पिंक सिटी का नाम कौन दिया था? महाराजा राम सिंह ने दिया था। यानी कि जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा है? महाराजा राम सिंह ने कहा है। ठीक है,
देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1451 ईस्वी में किसने लोधी वंश की स्थापना की थी। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए आंसर हो जाएगा बहलोल खान लोधी। कौन किया था। बहलोल खान लोधी ने किया था। और इब्राहिम खान लोधी जो है वह लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, यानी कि स्थापना किसने किया। बहलोल खान लोधी। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वह लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। इब्राहिम खान लोधी। देखिए 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है, यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था। 1526 ईस्वी में। किसके बीच। इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर क्या हुआ। विजय हो गया। बाबर की विजय हुई और इब्राहिम खान लोधी क्या हुआ। हार गया था उसमें। ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ कब हुआ था। 1526 ईस्वी में। पहला कब हुआ था 1526, दूसरा कब 1556 ईस्वी में। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ। अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में। और विजेता कौन था। अकबर था। ठीक है, अकबर था क्या विजेता और हेमू क्या हुआ। हार गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, विजेता कौन था। अहमद शाह अब्दाली विजेता था और मराठों के बीच लड़ा गया था, यानी मराठी लोग क्या हुए। हार गए थे। तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556 और तीसरा युद्ध कब हुआ था 1761 ईस्वी में। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय विश्व कप 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। मोहम्मद शमी, विराट कोहली, रचित रविंद्र या ग्लेन मैक्सवेल। तो विराट कोहली को चुना गया। ठीक है, देखिए ओडीआई विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि ओडीआई विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता और उप विजेता कौन था। भारत, यानी कि भारत जो है सेमीफाइनल में हार गया था। देखिए 21 नंबर है कि कोरबा कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है। छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर। छत्तीसगढ़ में। और देखिए झारखंड के सीएम कौन है। चंपई सोरेन है। झारखंड के सीएम कौन है तो चंपई सोरेन। देखिए अगला है कि सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो किसे सम्मानित किया गया है। गुजरात को। देखिए 23 नंबर के उस राज्य का नाम बताइए जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा है छत्तीसगढ़। तो तेलंगाना की क्या है। तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है इसकी सीमा। तेलंगाना सटा हुआ है लेकिन उड़ीसा से दूर है। ठीक है, और देखिए तेलंगाना की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था। 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। और देखिए उड़ीसा जो है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, जगन्नाथ पुरी का मंदिर जो है भगवान विष्णु का वह कहाँ है। उड़ीसा में है, जिसकी रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ की रथ यात्रा जो है विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए जगन्नाथ पुरी में किसका मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर है भगवान विष्णु का। और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहाँ स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, देखिए 24 नंबर है कि भारतीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है। नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या मुंबई। तो भारतीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है। नई दिल्ली में है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व राज्य भारत का कौन सा है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या त्रिपुरा। कौन है। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जनगणना के यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश है। देखिए सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है। बिहार है। ठीक है, बिहार की जनसंख्या क्या है। यानी घनत्व क्या है सबसे अधिक है। देखिए कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। बोधगया, पुरी, सारनाथ और लुम्बिनी। तो आंसर हो जाएगा पुरी। ठीक है, देखिए बोधगया क्या है। गौतम बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया कहाँ पर है। बिहार में है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। लुम्बिनी जो इनका गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। पुरी जो है कि हमारे क्या है महावीर स्वामी से संबंधित है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा पत्नी का नाम क्या था यशोधरा। ये आप लोग देख लेंगे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या सिद्धार्थ और पत्नी का नाम यशोधरा है। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। पचमढ़ी, चैल, रानीपुरम, कुफरी। किसको जानते हैं। पचमढ़ी को। ठीक है, पचमढ़ी को पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी जानते हैं। सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं। पचमढ़ी को कहते हैं। देखिए अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो हमारा पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है। 243 पंचायत से संबंधित है। और राजभाषा कौन से अनुच्छेद में आता है तो भाग 17 अनुच्छेद कितना 343 1 में हमारा राजभाषा आता है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है। 1970, 65,
1972 या 1978? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1965 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1965 ईस्वी से इसका प्रारंभ हुआ था। और 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था। ठीक है, 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको 2 लोगों को दिया गया था? उनका नाम है क्या? गुरु भद्राचार्य और गुलजार साहब को। ठीक है, गुरु भद्राचार्य और गुलजार साहब, इनका नाम आप लोग याद कर लेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 18 अप्रैल या 22 अप्रैल? तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव का आयोजन होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? गुजरात में रण उत्सव का आयोजन होता है। इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका? तो इंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी या लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? इंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इंडीज पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे बड़ी या लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, चेम्सफोर्ड योजना? किसके तहत? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। देखिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन मार्च 1947 ईस्वी में हुआ था और उस समय भारत का वायसराय माउंटबेटन था, इसलिए उस योजना का नाम भी माउंटबेटन योजना रखा गया। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किसे लोकसभा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था? भर्तृहरि महताब को, कोडिकुनिल सुरेश, वीरेंद्र कुमार या ओम बिरला? तो क्या आंसर? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो कलकत्ता ने दिया है। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता में। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन के भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, इनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। और इनके जन्म दिवस को यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए कौन सा महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन है? यानी कि आमरण अनशन का मतलब भूख हड़ताल। तो पहला कौन सा भूख हड़ताल था? खेड़ा सत्याग्रह पर या चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग त्रासदी या अहमदाबाद मिल हड़ताल? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल था। ठीक है, देखिए जो चंपारण सत्याग्रह वो कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए हाल ही में T20 क्रिकेट में 4 ओवर 4 मेडल 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो क्या? लॉकी फर्ग्यूसन। ठीक, लॉकी फर्ग्यूसन। तो ये कौन से खिलाड़ी कहाँ के, किस देश के? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। ठीक है, देखिए जो हमारा अंतिम सवाल है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रजनी कोठारी। ये पॉलिटिक्स इन इंडिया के नामक पुस्तक के लेखक है कौन है? रजनी कोठारी। तो ये था क्या? 40 सवाल कौन जीके का आपको, यानी कि जो आपको एलपी में 10 नंबर का जो जीके जीएस का क्वेश्चन आने वाला है तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया जिसमें 40 क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट तो वो भी आपको बता दिए। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आप लोगों की हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।